हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज हम इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। देन हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जिस टॉपिक का नाम है पजल। तो इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं, मतलब क्या है इस टॉपिक के अंदर जो इसका नाम पजल दिया गया है। देखो यहाँ आपसे कह रहा है, इट इज़ वेरी ईजी टू एड अप फ्रैक्शनल यूनिट टू ऑब्टेन द सम वन इफ वन यूजेज द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। कह रहे ये तो बहुत आसान है कि कुछ फ्रैक्शंस को ऐड करके वन ले आए अगर उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो फ्रैक्शनल यूनिट है, वो सेम हो। जैसे 1/2 प्लस 1/2 2/2 1 आ जाएगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 हो गया, 1 आ गया, क्योंकि इनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। तो आप बहुत आसानी से 1 लेके आ सकते हो, है ना। However, can you think of a way to add fractional unit that are all different to get one? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर हम अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट वाले नंबर्स लें तो क्या वो प्लस होके 1 आ सकते हैं, मतलब सेम ना लेके। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड टू डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट टू गेट वन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट ले लें और हमारा आंसर 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि 1 लाने के लिए मेरे को 1/2 प्लस 1/2 करना पड़ेगा, अगर मैं दो फ्रैक्शनल यूनिट की बात करूं तो, है ना। अब एक हाफ जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शनल यूनिट है। हाफ क्यों सबसे बड़ा है? हाफ से बड़ा 1/2 के बाद अगर आप 2/2 लोगे तो वो तो पहले ही 1 हो गया। 3/2 लोगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ जो है वो मेरा लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट है इसके अंदर, है ना। तो टू गेट डिफरेंट वही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एड टू डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट टू गेट वन। द रीजन इज डेट हाफ इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट। हाफ जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शनल यूनिट है दो फ्रैक्शंस के अंदर। ये याद रखना, अभी मैं आपको सिर्फ दो फ्रैक्शंस का बता रही हूँ, अभी नीचे हम 3 और 4 फ्रैक्शंस का भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट वी वुड हैव टू रिप्लेस एट लीस्ट वन ऑफ द वंस हाफ विथ सम स्मॉलर फ्रैक्शन यूनिट। वो कह रहे हैं अब अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट के लिए मुझे इन दोनों में से कोई सा एक हाफ हटाना पड़ेगा और कोई दूसरा फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तभी तो होगा। हाफ से छोटा ही फ्रैक्शन लग सकता है, क्योंकि हाफ से जितने भी बड़े फ्रैक्शंस हैं वो तो इसमें ऐड ही नहीं हो सकते। अगर आप ऐड करोगे भी तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा आपका सम। तो हाफ से कोई छोटा फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। बट देन द सम वुड बी लेस देन 1। अगर आप हाफ से छोटा फ्रैक्शन लोगे तो फिर सम 1 नहीं आएगा। हाफ से बड़ा फ्रैक्शन लोगे तो सम 1 से ज़्यादा आ जाएगा ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट टू एड अप 1। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि दो अलग अलग यूनिट्स हम ले लें, फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है, दो फ्रैक्शंस में, और उनको सम करें तो 1 आ जाए। क्लियर? इससे आपके पास एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मत सोचना कि इसमें फिगर इट आउट के क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसे नहीं करते। टॉपिक आपको सारे पढ़ के जाने हैं इस बुक के, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वी कैन ट्राई टू लुक इंस्टेड फॉर अ वे टू राइट 1 एज अ सम ऑफ 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट। अब हम क्या करते हैं, 2 को छोड़ो, जब 2 से नहीं हो रहा तो अब हम ऐसी 3 फ्रैक्शनल यूनिट लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट लेते हैं जिनको सम करें तो 1 आ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है? 3 के केस में हो सकता है। कैन यू फाइंड 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट दैट एड अप टू 1? It turned out there is only one situation to this problem. Up to changing the order of 3 fractions. Can you find it? Try to find it before reading further. कह रहा है आप क्या करो, जो 3 फ्रैक्शनल यूनिट आप लोगे, डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट, उनके ऑर्डर चेंज करके लेके देखो। हमें पता है 1 कब आता है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करके आएगा 1। पर ये तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट है ना, अब हमें डिफरेंट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनल यूनिट को बढ़ा दो और एक फ्रैक्शनल यूनिट को कम कर दो, ताकि जितना इसमें बढ़ाया उतना इसमें कम हो जाएगा, तो कंपनसेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है, हियर इज अ सिमेट्रिक वे टू फाइंड द सॉल्यूशन। वी नो डेट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। टू गेट द फ्रैक्शनल यूनिट टू बी डिफरेंट, अब इन्हें डिफरेंट करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज एट लीस्ट वन ऑफ द 1/3s।
किसी भी एक पार्ट को इंक्रीज कर दो एंड डिक्रीज एटलीस्ट वन ऑफ द अदर थ्रीज, और किसी भी एक पार्ट को डिक्रीज कर दो टू कॉम्पनशेट फॉर दैट इंक्रीज। जितना इसमें इंक्रीज किया उसको कंपनशेट करने के लिए उतना उसमें डिक्रीज कर दो। द ओनली वे टू इंक्रीज 1/3 टू अनदर फ्रैक्शनल यूनिट इज टू रिप्लेस इट बाय 1/2। तो आप क्या करो, मैंने इसको 1/2 कर दिया, 1/3 की जगह इसको 1/2 कर दिया, ठीक है ना। 1/2 से बड़ा है 1/3 से, ये तो आप जानते ही हो। अब जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो दूसरे वाले को मैं क्या करती हूँ, डिक्रीज कर देती हूँ। इसको मैंने 1/4 कर दिया, ठीक है ना। तो 1/2 मस्ट बी द फ्रैक्शनल यूनिट, एक तो आ गई मेरी। नाउ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। टू गेट द फ्रैक्शनल यूनिट टू बी डिफरेंट वी विल हैव टू इंक्रीज वन ऑफ द फोर्स। अब ये तीसरे वाला भी मैंने 1/4 किया, अब प्लस करके देखो तो 2/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, बेस सेम, यहाँ मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, 4/4 आंसर 1 ही आ रहा है। अब मेरे पास ये है फ्रैक्शन, पर अभी ये डिफरेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों सेम है। अब अगेन अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक को हटाना है ना, तो इसको बढ़ा दो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, टू गेट द फ्रैक्शनल यूनिट टू बी डिफरेंट वी विल हैव टू इंक्रीज वन ऑफ द 1/4। अब किसी भी एक को इंक्रीज करो एंड डिक्रीज द अदर, और इसको डिक्रीज कर दो टू कंपनसेट फॉर दैट इंक्रीज। नाउ द ओनली वे टू इंक्रीज 1/4 टू अनदर फ्रैक्शनल यूनिट इज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1/2 इज टू रिप्लेस इट बाय 1/3। ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मुझे इसे इंक्रीज करना था तो मैंने इसकी जगह 1/3 कर दिया। व्हाट अबाउट थर्ड फ्रैक्शन, अब इसका क्या करूं, इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा। आप इसे 1/4 नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपसे कह रहा था अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, है ना। तो अब आपको मतलब ये डिक्रीज करना पड़ेगा, तो अब इसको डिक्रीज कितना करोगे, अब आप इसको कर दो 1/6। अब एक बार तीनों को प्लस करके देखो, तो डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो डायरेक्ट तो प्लस होंगे नहीं, पहले इनके फ्रैक्शनल यूनिट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3/6 कर दिया इसको मैंने 2/6 कर दिया, ये 1/6 था ही, आगे ना आंसर 6/6। तो मेन आपको वो यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि जब सेम फ्रैक्शनल यूनिट होती है ना तो हम बहुत ईजी उनके सम को 1 ला सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट होती है तो 2 फ्रैक्शंस के केस में तो हम 1 ला ही नहीं सकते, लेकिन 3 के केस में हम लेके आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया। कोई चीज़ इन्होंने एक छोटे से डायग्राम से भी यहाँ शो कर दी है, ठीक है। अब वो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, एक और चीज़ कह रहे हैं, कैन यू फाइंड 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट दैट एड अप टू 1। क्या इसी तरीके से आप ऐसे 4 फ्रैक्शनल यूनिट भी निकाल सकते हो, अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट की जो डिफरेंट हो, और उनको ऐड करके 1 आ जाए। जो आपने ऊपर वाला कंसेप्ट यूज़ किया, एक को इंक्रीज करो एक को डिक्रीज करो, देन एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज करो, तो वो कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो कह रहे हैं इस प्रॉब्लम के टोटल 6 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या हम उनमें से कोई सा एक फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम सारे फाइंड कर सकते हैं, और किस रीज़न से हम फाइंड कर रहे हैं, क्या कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये ट्राई करना है, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्राई करना। 4 यूनिट्स है ना, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसको कुछ इंक्रीज करना तो इसे डिक्रीज करना, देन इसे इंक्रीज करोगे तो इसे डिक्रीज करके देखना। तो 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स लेना और उसको एडअप करके देखना क्या आपका आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।